जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 8 तक ऑलरेडी कवर कर लिया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु होती है। जब हम प्रारंभिक विद्यालय में सबसे पहले विद्यालय जाते हैं तो वो हमारी कौन सी आयु होती है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, बाल्यावस्था। हम बाल्यावस्था में अपने स्कूल सबसे पहले जाते हैं स्कूल, तो जो प्रारंभिक विद्यालय की आयु होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसी से रिलेट करता हुआ है कि बाल्यावस्था की आयु निर्धारित होती है, यानी कि बाल्यावस्था में जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं तो वो कितनी आयु होती है, कहाँ से कहाँ तक? तो वो जो होती है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था मानी जाती है, बाल्यावस्था निर्धारित की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था में होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों, यानी कि जो बाल्यावस्था में क्या होती है, अच्छी आदतों का विकास तथा इच्छाओं के प्रतिदर्श होते हैं और व्यवहार के रूप, चरित्र और अस्थायी भाव का निर्माण होता है बाल्यावस्था में। तो ये दोनों हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा इसका। और अगर आप तीसरा करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए तीसरा केवल शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में केवल शारीरिक विकास से करते हैं। अगर यहाँ दिया रहता शारीरिक विकास तो आप ये ले सकते थे। अगर आप कहीं ये आता कि पहला दूसरा तीसरा सही है तो आप लगा सकते थे। शारीरिक विकास उसमें होता है लेकिन केवल शारीरिक विकास नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि बाल्यावस्था की विशेषताएं या सारी विशेषताएं आपको दिखाई गई हैं। बताना है ये आपको कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला विशेषता क्या है इसमें कि विकास में स्थिरता और स्थायित्व, आत्मस्थिरता होती है। और दूसरा आपका बहिर्मुखी भावना, जिज्ञासा की भावना का विकास होता है। सामूहिक प्रबलता, जीवन का वास्तविकता के प्रति सुझाव। और अगला आपका है संचयन प्रवृत्ति, अनुभव में विकास, अनुभव वृद्धि का विकास होता है। तो यानी कि जो ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं सभी करेक्ट हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सभी कथन, यानी कि पी क्यू आर एस जो दिए गए थे ये सारे सही हैं। ये सारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो ये होते हैं ये बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है? तो बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी आपका होता है बाल्यावस्था में हर एक बालक का व्यक्तित्व। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सर्वाधिक क्रियाशील होती है? जो बाल्यावस्था होती है इसमें सबसे पहले मूल जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे अधिक क्रियाशील होती है, तो वो सामूहिकता जो होती है, सामूहिकता बनाने की सबसे पहली प्रवृत्ति होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था का समय पद कितना है? मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा क्वेश्चन हमारा था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था का समय काल होता है। कार्य वो जो आपका समय काल होता है बाल्यावस्था का, जब हम सबसे पहले स्कूल जाते हैं प्रारंभिक में, वो बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के आयु काल तक होती है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास किस गति से होता है? तो किस गति से होता है? बहुत ही मंद गति, मतलब बहुत स्लो से होता है। जब जब हम बाल्यावस्था में जाते हैं, तो हम जब पहली बार स्कूल जाते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें बैठती नहीं हैं, वो घर वाला जो सिस्टम रहता है वही चलता रहता है। इसलिए हम धीरे 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 मंद अवस्था में, मंद मतलब धीमी अवस्था में हमारे मन का, मानसिक मतलब मन का विकास होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था में परिवर्तन होता है। अगर आप बाल्यावस्था में तो आपके अंदर कौन से चेंजेस होते हैं? कह रहा है पहला है शारीरिक यौनिक, हड्डियों में प्रौढ़ता, भार में वृद्धि, ये होता है। सामंजस्य की भावना आती है, क्षमता आती है आपके अंदर, सोचने समझने की क्षमता, सामंजस्य मतलब होता है आदतों का निर्माण आपके अंदर आता है, अंगों में अनुपात होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, शारीरिक नियंत्रण होता है और उपरोक्त सभी। तो आपका उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए बाल्यावस्था में ये सारे चेंजेस आपके अंदर आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक बाल्यावस्था में बच्चे के शरीर को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी ए बी सी डी सारे करेक्ट है। यानी कि अनुवंशिकता, पर्यावरण, भोजन एवं नियमित जीवन, उचित व्यवहार और व्यायाम, खेल, शिक्षा और परिवार, ये सारे बाल्यावस्था में शरीर के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये सभी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास के अंतर्गत विकसित होता है। बाल्यावस्था में मन के विकास, मानसिक मतलब मन के विकास के अंतर्गत क्या क्या विकसित होती है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि आपका प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, बुद्धि, विवेक,
रुचि, जिज्ञासा का, भाषा, शब्द, तर्क एवं रचना शक्ति तथा निर्णय खुद के लेने का, आदर्श एवं समस्या समाधान की जो अक्षमता होती है, ये सारे बाल्यावस्था में मानसिक विकास के अंतर्गत ये सारी चीजें विकसित होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें अब कौन सा आपका मानसिक विकास, जो मानसिक विकास है उसको इफेक्ट करता है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि जो आपका पहला विकल्प है और दूसरा, यानी कि परिवार, विद्यालय एवं समाज, पर्यावरण, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, आपका शिक्षण सामग्री, शिक्षा प्रदान करने वाला, ये सारे जो दोनों हैं आपके ऊपर दिख रहे हैं, तो ये मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये विकल्प ए को केवल दर्शा रहा है कि परिवार, विद्यालय एवं समाज, पर्यावरण से आप मानसिक विकास को ये प्रभावित नहीं करते हैं, दूसरा भी आपका प्रभावित करता है, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी दोनों। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि बालकों में बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकसित होता है, क्या विकसित होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों, ये दोनों हैं बालकों में बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, इसके अंतर्गत विकसित होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त ए और बी दोनों। चौथा प्रश्न, 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं थकान, सामाजिक स्वीकृति, बुद्धि, शिक्षण, अभिभावक एवं प्रशासकीय दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी आपके बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, कह रहा है कि बाल्यावस्था में समूह भावना जो होती है, समाज केंद्रित भावना, सामाजिक सम्मान, औपचारिकता, ये आपका औपचारिकता था, औपचारिकता, सामाजिक चेतना, जागृति का विकास होता है, तो ये सामाजिक के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सारे समाज में होते हैं, तो सामाजिक विकास के अंतर्गत ये आता है, समाज में ही रहकर ये बच्चे ये सब सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकल्प पहला और तीसरा। विकल्प पहला क्या है, शारीरिक, जो आपका पारिवारिक परिस्थितियां हैं, आनुवंशिकता आपकी, और पर्यावरण, और तीसरा क्या है, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विकल्प पहला और तीसरा सही है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था में बालक की शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि जो ऊपर दिख रहे हैं दोनों ये सही, यानी कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास करने वाला, और दूसरा आपका क्या है, जिज्ञासा शांत करने वाला। यह बाल्यावस्था में बालक की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, केवल जिज्ञासा को शांत करना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस अवस्था में बच्चे में समस्या समाधान की योग्यता विकसित होती है, किस वर्ष की आयु में, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 9 वर्ष से 12 वर्ष की जब अवस्था में बच्चा रहता है तो बच्चे के अंदर समस्या समाधान की योग्यता विकसित होने लगती है, धीरे धीरे वह धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है जो उसके मन में आते रहते हैं। तो 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सामूहिक खेल भी होना चाहिए, रचनात्मक क्रियाओं द्वारा शिक्षण होना चाहिए, ये सारी क्रियाएं आपको प्रदान करनी चाहिए, तब आप अच्छा बाल्यावस्था में आप शिक्षा प्रदान करेंगे। अगला जो है आपका 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों एवं आदर्शों की बहुत सीमा तक निर्माण होता है, या कथन किसने कहा, ऐसा कहने वाले कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने ऐसा कहा था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, करने वाला शब्द है इनमें से कौन सा, तो रास ऐसे करने वाले शब्द है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सीखने की खेल विधि उपयोगी है, किसके लिए, तो बाल्यावस्था के लिए उपयोगी है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, सामूहिकता की भावना जो होती है ये बाल्यावस्था में प्रमुख मनोवैज्ञानिक की जो विशेषता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा।
24 नंबर का प्रश्न कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, कि जीवन का आलेख अनोखा काल होता है, जो जीवन का सबसे अनोखा काल होता है, किस अवस्था को कहा गया है? तो बाल्यावस्था को ही जीवन का सबसे अनोखा काल कहा गया। इसमें आप अपने मन के हिसाब से पढ़ते भी हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद खेलते भी हैं, आपके अंदर ये सारी फ्रीडम्स होती हैं जो कि आगे चल के धीरे धीरे आप लोग को पता ही होगा या नष्ट होती चली जाती है। तो इसलिए जीवन का इसे अनोखा काल कहा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल्यावस्था। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता है दूसरों पर निर्भरता। मुख्य विशेषता यही कि आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, आपके टीचर्स पर निर्भर रहते हैं, अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, कहीं बाहर जाना हो तो जो बड़े लोग रहते हैं उन पर निर्भर होना पड़ता है, भाइयों के बात, भाई जो होते हैं उनकी बातों को सहना पड़ता है, उन पर निर्भर होना पड़ता है कुछ भी काम करने के लिए। तो दूसरों पर निर्भरता बाल्यावस्था में मुख्य विशेषता हो जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यानी कि 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक सामान्य बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी कि आयु की जो लेवल होती है आयु की लेवल आपने सुना होगा। तो आयु की लेवल कितनी होती है? 90 से लेकर 110 के बीच में उसका आयु की लेवल होती है, बुद्धि लब्धि होती है। तो ये था आज का हमारा दोस्तों बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का 9वां चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो आज आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनको मदद मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।